Hello everyone and welcome to another session of Maths with Milind. Direction ratios and direction cosines. We have already covered this topic in vectors, but we will cover it once again, calling it as one. क्या है direction, cosines and direction ratios. Please remember the basic meaning or what does it mean. अभी कोई direction cosine कल को पूछेगा तो क्या बोलोगे? First you will draw this axis, so you need to be clear कि वो है क्या. ठीक है, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z एक्सिस. लेट्स से देयर इज अ वेक्टर. ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर है. फॉर एग्जांपल वेक्टर दिस. ये वेक्टर कैसे बनाएंगे? यहाँ पे p पॉइंट ले लेंगे. फॉर एग्जांपल लेट्स से x1 y1 z1. सो दिस इज अ वेक्टर OP. ठीक है ना. व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस इज नथिंग बट cos of the angle made by the vector with each axis. That's it. ठीक है. तो let's say the vector makes alpha angle with the x axis. ठीक है. Beta angle with the y axis and ये वाला dotted बना रहा हूं because gamma angle with the z axis. ठीक है. So in short, your direction cosines, your DCs of वेक्टर बोल लो या उसको लाइन बोल लो. अब here we will be referring to it as lines. Okay, so DCs of a line will be line slash vector. For now we'll use it. कितना हो जाएगा ये? It's called as L cos alpha. So जो L component है, this is with respect to x axis. M will become cos of beta y axis and N will become cos of gamma. गामा बोलते हैं इसको. ठीक है. एनी डाउट्स एनीवन इन दिस? सिंपली यही है डायरेक्शन कोसाइंस. कोई डाउट है? नहीं है. ठीक है. नो सर. नाउ प्रियांशी यू कैन आल्सो आंसर. बार बार नाम लेके नहीं पूछूंगा. सो बी वर्बली एक्टिव. कोई डाउट है तो बोलो, नहीं डाउट है तो भी बोलो. ओके ठीक है. अभी वेक्टर ओपी क्या है? वेक्टर ओपी है हमारा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k. ठीक है ना. वेक्टर ओपी ऐसे लिखेंगे. अभी हमने पढ़ा है वेक्टर्स. राइट, दिस चैप्टर कैन नॉट बी डन बिफोर डूइंग वेक्टर्स, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा. दिस इज वेक्टर ओपी. डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज? दे आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन slash vector are nothing but components of the vector simply. Okay, these are components of the vector and they are represented by a, b and c. तो a क्या हो जाएगा? x1. b क्या हो जाएगा? y1. c क्या हो जाएगा? z1. That's it. ठीक है. ये हो जाएंगे तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज और ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस. इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. अब Yes. इसके बाद कुछ कुछ वो आते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूलेज हैं, राइट. और रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, राइट, वो जानना भी जरूरी है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डायरेक्शन ratios हैं, because generally you will be given a vector. So if you are given a vector, you can directly say, okay, these are my direction ratios. और डायरेक्शन रेशियोज अगर पता है तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप विल बी कॉल इट 1.2 0.3. जो L होता है, राइट, L इज इक्वल्स टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. करेक्ट.
This is a relationship. We also saw this in vectors. If you have a direction ratio, you can easily find the direction cosine. M will be b upon under root a square plus b square plus c square, and n will be c upon under root a square plus b square plus c square. ठीक है, this is a relationship between cosines and ratios. Ratio. ठीक है, let me write it. Relationship between DCs and DRs. इसको ऐसे याद रख लो. Point number 3. Okay. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला पता है, उसको मैं अलग से नहीं लिखूंगा. सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड, ये सब जब क्वेश्चन आएगा देन वी विल डू इट. राइट. अब एक एग्जांपल देखो. फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड द BCs of x, y and z axis. ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आया हुआ है. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस अगर किसी ने पूछ लिया तो यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन कि वेक्टर गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, उससे निकाल लेंगे. इफ डायरेक्टली दे आर आस्किंग यू डीसीज, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू वर्क विद योर एंगल्स. एंगल से वर्क करना पड़ेगा. नाउ थिंक डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स. अभी टेक्निकली एक्स भी एक वेक्टर या एक लाइन ही है, राइट. So x axis is also a line, y is also a line, z is also a line. ठीक है. तो you just have to think what will be the angle x axis will make with itself. क्या बनेगी? Zero, isn't it? Zero. ठीक है, एक छोटा सा बना ले. ये y है, ये z है, ये x है. So what in short what will be alpha? अगर तुम्हें L निकालना है तो first we will find DCs of x axis. ठीक है, क्या हो जाएगा? L will be cos alpha. Just think what angle will x axis make with itself? 0 degree बनाएगी ना? Yes or no? So what is cos 0? Cos 0 होता है 1. तो डायरेक्शन कोसाइन L इसका आ गया 1. ठीक है. Similarly, now think what angle x axis makes with the y axis. कितना एंगल बनाता है? 1. एंगल पे फोकस करो. व्हाट इज द एंगल बिटवीन x एंड y 90. एक्सिस? 90. करेक्ट. 90 डिग्री. cos 90 कितना होता है? 0 होता है. 0. सिमिलरली ये देखो, x और y एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है? सेम 90. Yes sir. n is equals to cos 90. ये भी 0 हो गया. मीनिंग DCs ऑफ x एक्सिस कितना आ गया? इसको ऐसे लिखते हैं R1 0 0. ठीक है ना? क्लियर है? एनी डाउट? No sir. सिमिलरली अब देखो y एक्सिस से कितना होगा? DCs ऑफ y एक्सिस. चलो इसको बताओ अभी. L is cos alpha and alpha is the angle made by the vector or line with the x axis. So we are talking about y axis. x axis से कितना एंगल बनेगा? अभी हमने निकाला है 90. ये हो गया 0. M is equals to beta is the angle that beta is the angle made by the vector with y axis. So y axis will make 0 degree with itself. तो कितना हो जाएगा? 1. ठीक है. एंड n will be cos gamma. और गामा कितना होगा? It will be 90 degrees because y axis will make 90 degrees with the x z axis. तो ये भी हो गया 0. Meaning DCs of y axis will become 0 1 0. Right? Without? No doubt. ठीक है. No sir. Fine. Moving on to DCs of z axis. बताओ क्या होगा? DCs of z axis. So
L will be cos alpha. Think Z axis will make what angle with the Y axis? 90. 90. तो ये हो गया cos 90 which is 90. 0. 0. What angle will Z axis make with the Y axis? Again 90. 0. And what angle will Z axis make with itself? 0, hence 1. तो DCs of Z axis आ गए 0, 0, 1. ठीक है, That's it. तो ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बट इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीसीज ऑफ अ लाइन, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन कोसाइंस होता गया है। Okay. इसमें कोई डाउट है? नहीं है? No, sir. No, sir. ओके कूल, ठीक है। अभी कुछ छोटे क्वेश्चंस करेंगे, व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज, टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। दिस इज RS अग्रवाल, ठीक है, एंड वी आर ऑन एग्जांपल नंबर 2। दिस इज पेज, ये सॉफ्ट कॉपी है, पेज 1090। सो एग्जांपल नंबर 2 says find DCs of the vector is 2i plus j minus 2k, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ दिस इज डिफरेंट बिकॉज हियर एंगल्स आर नॉट इन्वॉल्व। यू आर गिवन अ वेक्टर, अगर तुम्हें वेक्टर गिवन है डायरेक्टली तो यू नो, रिमेंबर इफ यू आर गिवन द वेक्टर्स डायरेक्टली, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा? drs ऑफ, और dr विल बी कितना हो जाएगा? 2, 1, -2। इन शॉर्ट ये क्या है? ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज आर रिप्रेजेंटेड बाय abc। क्लियर? अब ABC आ गया तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? यहाँ पे रिलेशनशिप गिवन है, रिलेशनशिप यूज करो और निकाल लो, बहुत सिंपल है। तो अब DCs क्या आ जाएंगे? L इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिख देंगे, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड ही है, राइट, वेक्टर का, a² + b² + c², बट वी विल राइट द फॉर्मूला। a कितना है? 2। 2. ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 + 4 which is 2/√9, और L will be 2/3, 2/3. ठीक है। और ये हमारा डिनोमिनेटर देखो सेम ही रहता है, ठीक है, ये सेम है, तो तुम्हें बार बार खोजने की जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड m will be how much? 1/3, 1/3. 1/3. and n will be -2/3, -2/3. आ गया, इजी। Yes. सो व्हाट आई एम ट्राइंग Yes, टू sir. शो इज कि अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, ठीक है, और Yes. वेक्टर गिवन है, then use the relationship because direction ratios will be known. And if they talk about find the DCs of some line and that line is known, means you can visualize that line, so use the angle concept and find it, ठीक है। Yes, sir. Okay, now there is one more type, ठीक है, we are still talking about DCs। Example number 3, for this you need to know trigonometry। Find the DCs of line, find DCs of a line making 90 degrees, 135 degrees and 45 degrees with the positive direction of x, y and z axis respectively, ठीक है। ये है क्वेश्चन। नाउ इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन। सो हमने जो एंगल कंसिडर किया है, राइट, दिस इज ऑल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, ये वेक्टर पीछे नहीं जा रहा है। सो रिमेंबर ये जो अल्फा बीटा गामा वी हैव टेकन, दिस इज ऑल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन के लिए वील हैव टू स्विच, चेंज द कॉन्सेप्ट, जनरली आता नहीं है, so for now I am not telling, तो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। Now find DCs of a line making 90, 135 and 45 with the positive direction of x, y and z axis respectively।
इसमें क्या है तुम्हारा L इज इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री ये क्या है अल्फा ही है ना 90 19 cos 90 cos है 90 डिग्री ठीक है पूरा बोलो cos 90 इज 0 0 तो एक डायरेक्शन कोसाइन आ गया m क्या हो जाएगा cos बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट अब आएगा प्रॉब्लम cos 135 की वैल्यू कैसे निकालेंगे in 11 there was a way where you could find theta greater than 90 for t ratios ठीक है I'll tell you in short considering हमारे पास टाइम कम है cos 135 will be कितना इसको लिख सकते हैं cos of 90 plus 90 plus 45 plus 45 ठीक है रिमेम्बर ये जो हमारा एंगल ब्रेक करते हैं ये हो जाता है थीटा थीटा हैज टू बी लेस देन 90 degrees for this concept or method to be applicable and when you break any angle greater than 90 make sure या तो वो 90 हो या 180 हो या 270 हो या 360 हो ठीक है you can do plus minus in between so we will do 90 plus 45 this much is clear yeah now we only check two things एक है sin दूसरा है whether t ratio will change or not so एक छोटा सा ये बनाना पड़ेगा you remember add sugar to coffee ये पढ़ा होगा पहले ठीक है yes मीनिंग sir ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट third है fourth तो yeah कोऑर्डिनेट के तुम्हें ऑलरेडी पता है ठीक yes sir ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी एप्लीकेबल है सो इसका मतलब होता है ऑल यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव रहेगा ये जो कोऑर्डिनेट है ये होता है साइन और कोसेक का अब देखो यू हैव cos 135 135 will fall in the second quadrant करेक्ट सो yes इसको sir एज अ टैक्स या रेंट इसको एक नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा बिकॉज ये साइन का है दिस इज साइंस होम इमेजिन इट लाइक दैट तो फॉर कॉस्ट टू एंटर हियर यू नीड टू पे अ टैक्स व्हिच इज नेगेटिव ठीक दिस इज योर फर्स्ट चेक साइन ये क्लियर है yeah sir yes sir सेकेंड क्या चेक करेंगे ये टी रेशियो विल चेंज और नॉट सो रिमेंबर व्हेन यू हैव ऑड which is 90 or 270 plus minus theta then your t ratio will change okay so cos will become sine and you will copy this theta down ये जो आएगा this will become minus 1 by root 2 root 2 क्लियर है yeah yes sir n n क्या हो जाएगा n भी इजी है cos 45 this is 45 5 1 by root 2 1 1 by by root 2 that's it ये आ गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन ठीक है ना yeah okay sir. अब एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन देखो काफी सारे हैं बट अगेन कंसिडरिंग द टाइम हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या एक टाइप के क्वेश्चंस एक ही में करेंगे एग्जाम्पल 4 जो है यू गाइस ट्राई दिस ये बोल रहा है इफ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा No. with the coordinate axis meaning coordinate axis means same x y and z axis ठीक है if a line makes alpha beta and gamma with the coordinate axis prove that sine square alpha plus sine square beta plus sine square gamma will be 2 इसको ट्राई करो I'll give you 2-3 minutes think कैसे होगा prove that में ये सब टच मत किया करो either you have to pick one side and show 2 or you pick 2 and show this ये इधर उधर नहीं जाता है ये prove that कर रहे हो ना इक्वेशन गिवन थोड़ी ना there is a result in vectors क्या है वो L square plus M square plus N square होता है 1 right yeah remember this
Yes, sir. So this is in vectors. Now you are expected to remember this क्योंकि vectors पढ़ चुके हो. तो यही मैं बोल रहा हूँ कि when you revise your notes, it has to be revised daily. और उसको रिवाइज डेली करोगे तब ये सब दिमाग में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा. ठीक है, इसको देख लो. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1. दिस इज वन ऑफ दी फॉर्मूलाज. व्हाट इज एल? कॉस अल्फा ही होता है ना. तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. Gamma. ठीक है. Okay. Okay. व्हाट इज कॉस स्क्वायर Yes, अल्फा? रिजल्ट हमारा साइन में. ठीक है, वी आर नॉट इवन टचिंग दिस. ये सीधा सीधा आ जाएगा. कॉस स्क्वायर अल्फा को अगर साइन स्क्वायर में चेंज करना है तो यू कैन यूज द आइडेंटिटी फॉर्मूला. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 minus sin square alpha. 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस Beta. 1 Plus 1 माइनस. minus cos square sin Sin बस square करना gamma. है. तो इफ यू गाइज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे. कैसे ट्रैक बैक करोगे? क्वेश्चन है साइन में, तुम लोग को पता है कॉस हाँ. अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा. ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में एक इक्वेशन पता होनी चाहिए जो कि ये है. ये वहां से बैक ट्रैक हो. एनीवेज अब हो गया. तो 1 प्लस 1 प्लस ये एक 1 और एक 1 काट दो. कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा Right. साइन स्क्वायर बीटा Square और साइन alpha. स्क्वायर गामा को राइट साइड में ले जाओ. हो गया, इम्प्रूव्ड. यही तो पूछा है ना. Okay. फाइंड द डीसीज ऑफ a line that makes equal angles with the coordinate axis. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन, फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन. ये आया है 2011 में वर्ड्स में. दैट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो तुम्हारा अल्फा बीटा गामा है ये सब इक्वल है. राइट. अल्फा बीटा Yes, इज sir. गामा इज इक्वल टू थीटा मान लो. करेक्ट है ना. दिस व्हाट इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. राइट, व्हाटएवर लाइन यू हैव. सो you will use this formula because your L is what? Cos theta m is, so everything is same. जो भी आएगा सब सेम आएगा. So in short the focus shifts to कि ये थीटा कैसे मिलेगा. राइट. थीटा कैसे मिलेगा? थीटा इसी सेम इक्वेशन से मिलेगा. L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1. इसको बोल दो L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1. L क्या है? cos स्क्वायर थीटा. राइट. अब अल्फा के बजाय तो यहाँ पे थीटा लिख सकते हो बिकॉज दे आर इक्वल. प्लस cos स्क्वायर थीटा Cos square. प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. राइट. One. वी कैन राइट दिस बिकॉज ये अल्फा बीटा और गामा ये सब थीटा दे आर इक्वल. राइट, दे आर मेकिंग इक्वल एंगल्स द एक्सिस. और 3 cos स्क्वायर थीटा इज 1 और cos स्क्वायर थीटा इज 1/3 और Three. cos थीटा इज. अब सी डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है बिकॉज इट कैन गो इन बोथ द डायरेक्शंस. Yes, sir. तो मेक श्योर यू राइट 1 प्लस प्लस माइनस 1. ठीक है, प्लस माइनस 1/3. यू कैन राइट हेंस L is equals to M is equals to N is equals to plus minus 1/√3. 1/√3. ठीक है. Any doubts? Without no doubts. Yes. Okay. Then find the direction cosines of the line segment. हाँ. Now one more important question. ये fourth है. ठीक है, third तक हम कर चुके हैं. So what will be the direction ratio of a line joining 2 points? ठीक है, direction ratios of line joining 2 points. ये क्या होता है? तो 2 पॉइंट ले लो.
ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 1 पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो, ये है तुम्हारी लाइन। ठीक, दिस इज x1 y1 z1, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो बट आई एम राइटिंग इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, राइट? दैट dr, so dr बहुत सिंपल होता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज सिंपली a is equals to x2 minus x1, y2 minus y1 and c is equals to z2 minus z1. You remember position vectors? Yes, sir. पोजीशन कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। तो ये जो ए बी सी है, अगर मैं बोल दूं कि ये ए है और ये बी है, एंड इफ यू हैव टू फाइंड ए बी, तो तुम एग्जैक्टली सेम चीज करोगे। सो ए बी सी विल बी नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ योर ए बी वेक्टर। सो ये सेम चीज है बट वी आर राइटिंग डिफरेंट फॉर्म और राइटिंग इट एडिशनली बस। और एक बार डी आर पता चल गया तो डायरेक्शन कोसाइंस यू नो हाउ टू फाइंड। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, direction ratios of a line joining two points. The vector is simple. Find the angle between the direction ratios are the. ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और आता है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। दिस इज आल्सो इन योर कोर्स, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डीसीज और डीआरस जब डायरेक्टली गिवन हो, तो हाउ विल यू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस? वेक्टर फॉर्म है तो यू नो कि एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो उसका मिल जाएगा। बट व्हाट इफ इट इज नॉट गिवन इन द वेक्टर फॉर्म? व्हाट इफ तुमको सीधा सीधा डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन में दे दिया? तो इसके देखो मल्टीपल फॉर्मूलाज होंगे, राइट? तो पहला क्या हो जाएगा, अज्यूमिंग दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डीसीज, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, remember this. ठीक है, दिस इज योर एंगल बिटवीन टू लाइंस। वी डोंट नीड साइन, कॉस निकाल के हम साइन में कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला, अब कंडीशंस परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशंस यहां पे भी रहेंगी। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, यू कैन ओनली टेल अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज। cos 90 कितना होता है, 0। so if you are given that two lines are perpendicular, तुम सीधा सीधा L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 0 रख सकते हो। क्लियर है? एनी डाउट्स? ये सब इंपॉर्टेंट sir. फॉर्मूले हैं, ठीक है, तो पता करना है। Okay, sir. Similarly, you can also replace this with A1 A2 B1 B2 C1 C2। Why? ये देखो, because this is one formula, ठीक है, this is one formula. Can I replace L1 as E1 upon under root E1 square plus B1 square plus C1 square? Yes, I can. ठीक है. Can I replace L2 as E2 upon under root A1 square plus B1 square plus sorry A2 B2 C2 हो जाएगा यहाँ पे, A2 square plus B2 square plus C2 square, right? So I can write this for M1 M2 and N1 N2 also, right? वहाँ पे B1 B2 और वहाँ C1 C2 होगा। And what is this? This is a common denominator. This will go on that side and become 0 eventually. Correct? So you can also write the same formula in terms of direction ratios. So E1 E2, hence A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is also 0 when two lines are perpendicular. ठीक है, you can use any one. DCs दिया है तो DCs डाल दो, DR दिया है तो DR डाल दो। Okay, any doubts? No, sir. Third, what if lines are parallel? अगर lines parallel हुई, then ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 जाता है 1, बट उस कंडीशन को यूज करके वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। नाउ रिमेंबर,
if two lines are parallel, ठीक है, as I said, when they talk about lines, you can remember the vectors concept as well. Isn't A is equals to lambda B? यही होता है ना parallel की condition when two vectors are parallel. So what will be the case? यहाँ पे L1 by L2 will be M1 by M2 will be N1 by N2 is equals to some value K. So when lines are parallel, because ये कुछ नहीं है, L1 is what? K L2. It is of the same form, isn't it? वहाँ lambda रख लो या K रख लो, ये lambda रख लेता है, ये let it be K, it's fine, doesn't matter. Okay, or for now you can just remember this. इतना formula is enough. Any doubts? No, sir. Okay, fine. And remember यहाँ पे भी you can use A1 upon A2 and B1 upon B2. वो भी use कर सकते हैं. Why? Because L1 can again be replaced with L1 square E upon E1 square plus B1 square plus C1 square. Correct? अच्छा नहीं, इसमें नहीं कर सकते हैं. Let it be. Parallel में नहीं करें. ठीक है? Let it be like this. अब क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें हमें एंगल्स पूछ रहा है. एग्जाम्पल नंबर 11. एग्जाम्पल 11 बोल रहा है फाइंड एंगल whose find the angle between the lines whose DRs are. ठीक है, तो DRs बोल रहा है तो we can write as A1 B1 C1 क्या है 3 2 -6 A2 B2 C2 क्या है 1 2 2. तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला है कि इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, बाय द वे यहाँ पे A1 A2 और वो भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, राइट. The angle between the lines whose direction ratios are this. हाँ, यहाँ पे A1 A2 वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा. हमें पहले क्या करना है, सी सबसे पहले वी आर गिवन डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction ratios are this and this. But our formula is in terms of cosines. So सबसे पहले हमें cosines निकालने हैं. Make sense? ठीक है, Yes, sir. क्लियर है. So what you can do is you can find L1. L1 क्या हो जाएगा 3 upon under root 9 plus 4 plus 36 और 3 by कितना हो जाएगा 49. In short 3 by 7. M1 कितना हो गया 2 by 7 and N1 कितना हो गया -6 by 7. ठीक आ गया. ठीक है, क्लियर. Yeah, yes, sir. एक चीज और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है ये हमारा मॉड्यूलस होगा, मीनिंग वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट acute angle. और acute angle is always less than 90 and cos of less than 90 है anything, any ratio is always positive. ठीक है, so there is a modulus over here. ठीक है, सिमिलरली L2 निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 upon under root 1 plus 4 plus 4 और 1 upon under root 9 और 1 by 3. N2 कितना आ गया 2 by 3 एंड N कितना आ गया, ये भी 2 by 3. ठीक है ना. नाउ वेरी सिंपल, cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 by 7 2 by 7 एंड सॉरी ये 2 by 7 इंटू 1 by 3. अरे नहीं है, L1 बोल रहा है, L1 इंटू L2 3 by 7 into 1 by 3. into 1 by 3. So cos theta will become
मॉड्यूलस ऑफ 3/7 इंटू 1/3 प्लस फिर कितना हो जाएगा m1 और m2 2/7 7 into इंटू 2/3. 2/3 2/7 इंटू 2/3 प्लस अभी n1 वाला -6/7 इंटू 2/3 तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, बिकॉज इज ऑलरेडी अ माइनस वी कैन यूज इट आउट 6/7 इंटू 2/3, राइट। अब कुछ नहीं है, अब इसको कैलकुलेट कर लो तो आंसर आ जाएगा। cos थीटा विल बी, ये कट गया और कुछ कटेगा, ये भी कटेगा। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1/7 प्लस 4/21 On. माइनस 4/7, ठीक है। अब सीधा सीधा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा 21, यू विल गेट 3 1. प्लस 4 माइनस 12, 12. कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 12/21 21. माइनस 5/21, करेक्ट। Upon 21. बट देर इज अ मॉड्यूलस, तो Mod. जो थीटा आएगा वो विल बिकम कॉस इनवर्स 5/21, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ठीक है। Yeah, okay. द Yes, sir. नेगेटिव हियर विल गेट एब्सॉर्ब्ड एज सून एज यू रिमूव, तो ये हो जाएगा 5/21। एनी डाउट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, No, sir. थीटा विल बी इक्वल्स टू 5/21। तो यही सिंपल क्वेश्चन है। देयर इज अ फॉर्मूला, जैसे हमारे पास यहाँ पे L1 और L2 का फॉर्मूला है, वैसे ही what you can do is you can simply replace this L1 by E1 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square. So you can straight away use this formula as well. The angle between the lines, if the direction ratios are given या सीधा सीधा वेक्टर भी गिवन है तो तुम स्ट्रेट ये यूज कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट A डॉट B एंड दिस इज नथिंग बट इसका मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, वी आर जस्ट एक्सपैंडिंग एंड राइटिंग इट, बस इतना ही कर रहे हैं। अंडरस्टूड? लेंदी होगा, सो द बेस्ट वे इज कि वी विल अज्यूम P as x, y, z, ठीक है। एंड वी नो द कंडीशन की हमें बाद में क्या रखना है, राइट। पहले क्या करेंगे, लेट P डिवाइड B एंड C इन द रेशियो k:1, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे इजी वो है। सबसे इजी क्यों है, क्योंकि हमें सीधा सीधा एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे के टर्म में, करेक्ट है, राइट। के टर्म से कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो हम एपी का डीआर निकाल लेंगे और बीसी का डीआर निकाल लेंगे, तो विद ओनली वन अननोन के वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अंडरस्टूड? तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें z है तो z में कुछ करना नहीं है, एक एक्सटेंशन और लग जाएगा। The formula says, section formula says mx2, ठीक है, तो ये हमारा m है और ये है हमारा x2, राइट। तो ये हो जाएगा 5k, फिर nx mx2 प्लस nx1, राइट। nx1 हमारा ये विच विल बी, एक सेकेंड, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी इसमें 3D का है, अच्छा 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, सॉरी मैं आई गॉट कंफ्यूज, करेक्ट। तो mx2 मतलब m इंटू 5 के प्लस n इंटू x1 विच विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये आ गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, m/2 विच इज 4k प्लस n/1 विच इज 4, ठीक है, डिवाइड बाय फिर से k प्लस 1, करेक्ट है। एंड z क्या आ जाएगा, z विल बी सेम m/z1 4k प्लस n
Z1 6 डिवाइड बाई k प्लस 1। तो हमारा जो p कोऑर्डिनेट है वो k के टर्म्स में आ गया है, करेक्ट? ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं? No, sir, I did not understand it. You did not understand it? Section formula you remember in lines? Yes, sir. Yes, लाइन sir. फॉर्मूला पता है? तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? इफ P divides the line BC in the ratio m:n, तो क्या करते हैं हम? mx2, ये क्या होता है? x2, y2 होता है जनरली, राइट? इन 2D ये होता है x1, y1, ये होता है Y. m, ये होता है n, N. और ये होता है x, y। ठीक है? तो टू फाइंड दिस वैल्यू x क्या करते हैं हम? mx2 प्लस nx1। तो हमने यहाँ पे वही किया है। दिस इज आर m, दिस इज आर x2, तो mx2 कितना हो जाएगा? 5k। ठीक है? 5. दिस इज आर n, दिस इज आर x1, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है, तो यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो x का भी फॉर्मूला सेम है, y का भी सेम है, z का भी सेम है, जस्ट दैट x2 x1 x2 y1 y2 और z1 z2 यूज हो। एनी डाउट्स? क्लियर है अभी? No, sir. हाँ पक्का? श्योर? Yeah, yeah, sir. ओके। Yes, sir. सो नाउ वी हैव आवर p कोऑर्डिनेट्स, तो हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं AP का। यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो dr ऑफ AP कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना? अपॉन k प्लस 1 माइनस 1। इन शॉर्ट, अच्छा इसको बड़े में लिख लेते हैं, लेट्स कॉल इट A1। A1 विल बी x2, ठीक है, इसको AP बोल लो, हाँ AP बोलते हैं, तो p माइनस 1, ये हमारा x2 हो जाएगा 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1। दिस इज नथिंग बट x2 माइनस x1, ठीक है? ये हमारा x2 है, ये x1 है फॉर AP, करेक्ट? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? No, yeah. Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो E1 क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे 5k प्लस 1 माइनस k माइनस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, वी विल गेट 4k अपॉन k प्लस 1, करेक्ट? ये आ गया हमारा E1। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक है। A1 आ गया, B1 क्या आ जाएगा? सेम थिंग, B1 के लिए दिस इज योर y2 माइनस y1 विच इज 2। इसमें एक चीज और बहुत सिंपल है, 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2 है, करेक्ट? Yes. इसमें देखो एक चीज बहुत सिंपल है, ये 4k प्लस 4 में यू हैव योर 4 कॉमन, राइट? तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा ये k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इफ आई टेक 4 कॉमन, इज इट? करेक्ट है ना? तो k प्लस 1 k Yes. प्लस 1 कट गया, 4 माइनस 2 सिर्फ 2 बचेगा, मतलब B1 सिर्फ 2 है। मेक सेंस? Yes. Yeah. C1 कितना आएगा? C1 आएगा 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1, 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 माइनस 1। इसका भी एलसीएम ले लो, तो क्या मिलेगा? k प्लस 1, 4k प्लस 6 माइनस k माइनस 1, तो यू विल गेट 3k प्लस 5 डिवाइड बाय k प्लस 1। K plus. तो ये हमारा आ गया A1 B1 C1। और अब हम निकालेंगे DRs ऑफ BC लाइन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है डायरेक्शंस ऑफ रेशियोज ऑफ BC। इसको हम ले लेंगे A2। ये इजी है, क्यों इजी है? बिकॉज यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो BC कितना, इसका DR कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 4, करेक्ट ना? B2 कितना हो Yes, जाएगा? sir. 4 y2 minus माइनस 4. विच इज 0, 0. ठीक 0. है? और C2 कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा 4 माइनस 6 और माइनस 2, 4 minus 6. राइट? सिंस AP इज परपेंडिकुलर टू BC, क्या हो जाएगा कंडीशन? A1 A2 प्लस B1 B2
प्लस C1 C2 आ गया 0। करेक्ट ना, सेम कंडीशन है। Correct. E1 कितना है 4k/k+1, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटू A2 विच इज 4, प्लस ये 0 ही होगा बिकॉज B1 तुम्हारा 2 है और B2 कितना है 0। ठीक है, C1 कितना है 3k+5 डिवाइडेड बाय k+1 इंटू K plus 1 -2 इज इक्वल टू 0। minus 2. कोई डाउट है यहाँ तक? ऑलमोस्ट डन, बस सिंप्लीफाई करना है। No, sir. कैंशी कोई डाउट है? नो सर। ये क्या हो गया Mm, 16k/k+1 माइनस ट्वाइस 3k+5 डिवाइडेड बाय k+1। यहाँ k+1 कॉमन डिनोमिनेटर है तो एक साथ लिख सकते हैं 16k माइनस, लेट्स एक्सपैंड दिस ब्रैकेट, क्या मिल जाएगा -6k -10 प्लस K माइनस plus 1 माइनस, हाँ डिवाइड बाय k+1 उधर जाएगा, हो जाएगा 0। क्या बचा हमारे पास 10k -10 इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 10/10। 10/1 ये कितना आ गया? this is 1. 1 k 1 आया है। ओके ठीक है, k1 का मतलब है कि हमारा जो रेशियो है और ये p जो है इज एक्चुअली द मिड पॉइंट। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मींस। हाँ करेक्ट, k इज 1। तो अगर k1 आ गया तो हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्या हो गया, x का वैल्यू अब हो गया, k का वैल्यू 1, k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो x क्या था हमारा, x था हमारा ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस, पुट इट ओवर हियर। ठीक है, इसको भी नीचे कर लेते हैं। अब ऑल वी हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k एज 1। x कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 1/1 1 plus प्लस 1 1 1 plus और 1 6/2 और 6/2. 3 आ गया x। सिमिलरली ये तो हमें पता है ये 4 है डायरेक्टली क्योंकि हमने निकाल लिया था c, इसमें k की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 4 है कॉमन, k+1 डिवाइड बाय k+1, ये कट गया, ये सीधा सीधा 4 आ जाता है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 6/2 और 10/2 10/2 5 5। 5. p कितना आ गया 3,4,5। ये 5 हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया एक बार समझ लो इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जाएगा नोट्स में। और नोट्स में जाने का मतलब ये नहीं कि वहां जाके इसको बंद करके रख देना है, इसको पढ़ना भी। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट इन टर्म्स ऑफ के, बिकॉज वी नो कि एपी और बीसी परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, वो डायरेक्शन रेशियोज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा ही होगा। ठीक है, अगर वो 0 होगा तो हमें सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, वो हमें मिल गए। फिर हमने कंडीशन यूज करके यहाँ पे k का वैल्यू निकाल लिया, k का वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वी गॉट आवर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करने का एक तरीका और है कि ये बोल रहा है कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये क्या गिवन है तुम्हारा 7p2, b क्या गिवन है q -2 5। ठीक, दे आर सेइंग दैट लाइन सेगमेंट AB, ठीक, इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट CD। ठीक है, C क्या गिवन है 2 -3 5, D क्या है -6 -15 और 11। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। अब अगर तुम्हें इसमें 3D लगाना है,
राइट, एंड नॉट वेक्टर्स। तो वन इज की वेक्टर्स है, तुमने क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा दिया, फाइन। सेकेंड कंडीशन हमने क्या देखी थी कि इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल, ठीक है, चलो इसको लाइन सेगमेंट बोल दो, हम वेक्टर भी हटा देते हैं। टू लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल, क्या होगा, इनका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो सब क्या होगा, A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2, isn't it? होगा कैंशी? Yes. Yes. तो ये यूज करो, ये सबसे ये Yes. ज्यादा इजी है। A1 क्या होगा इसमें, Okay. A1 होगा Q-7, यू ऑलरेडी फाउंड, Yeah. ठीक, डिवाइडेड बाय A2 क्या होगा, -6 - 2 -8 इक्वल्स टू माइनस, हाँ -2 - P, 2. 3. इसको कॉमन ले लो तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2 + P, और ये कितना हो जाएगा, B2 -15 -3 विच इज -12 इक्वल्स टू, लास्ट वाला की जरूरत नहीं बट नहीं जरूरत है, 5 - 2 3, ठीक है, ये हो गया 3, और 11 - 5 हो गया 6, ये आ गया। देखो कितना सिंपल है। अब इसको डाल देना नोट्स में, बिकॉज ये पैरेलल की कंडीशन है, राइट, परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने बहुत की है, पैरेलल की नहीं की। सो व्हाट विल यू डू, इसको बोलोगे 1 2 3। जब एक लाइन में मल्टीपल इक्वल टूज होते हैं, सो सी 1 is equals to 2 is equals to 3, so you can pick any pair। अब कौन सा पेयर यूज करोगे, डोंट यूज 1 equals to 2 बिकॉज इसमें दो अननोन, तो दो अननोन एक अननोन इक्वेशन से नहीं मिलेंगे। व्हाट डू, यू इक्वेट 1 equals to 3 करो। अगर 1 equals to 3 करोगे तो यू हैव टू इक्वेट दिस एंड दिस, और ये कितना है, ये तो 1/2 ही है। सो व्हाट विल यू गेट, Q-7 - 8 is equals to 1/2, ठीक है, देखो डायरेक्टली आ जाएगा, ये हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Q is equals to Q-7 is equals to -4, और Q is equals to 7 - 4 और 3, Q3 आ गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी Q3 है, सेम मेथड। इज दिस क्लियर प्रियांशी? Yes. Yes. ठीक है, तो ये ज्यादा सिंपल है ना। फिर उसके बाद क्या कर दो, 2 equals to 3 कर दो। जब 2 equals to 3 करोगे तो यू कैन इक्वेट दिस एंड दिस, यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, यू विल गेट 2 + P/12, 2 + P/12 is equals to 1/2, ये कट जाएगा, 2 + P will be equals to 6, और P will be equals to 6 - 2, और P is equals to 4, ठीक है, Q is equals to 3, ये आ गया आंसर, दैट्स इट। तो ये देखो, ये टाइम भी बचाएगा एग्जाम में और जल्दी होगा, प्लस लेस कॉम्प्लिकेशन, इसीलिए आई हैव नॉट टोल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, यू कैन यूज इट, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होता है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल या टू लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल, बट वो लंबा होता है, इट टेक्स अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, तो उससे बेटर ये कंडीशन। ओके